जरा सोचिए, एक जनरल किसी दूसरे देश में उतरता है और उसका स्वागत ऐसे होता है जैसे कोई शहंशाह आया हो। ये किसी राष्ट्राध्यक्ष को मिलने वाली इज्जत है। तो फिर इस दिखावे के पीछे की असली कहानी क्या हो सकती है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और वो तेहरान में हैं। लेकिन देखिए तो, उनका स्वागत करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब ये कोई मामूली बात नहीं है। किसी भी सेना प्रमुख के लिए ऐसा स्वागत, ये बहुत बड़ी और थोड़ी अजीब बात है। सवाल ये है कि ईरान आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। अल जजीरा जैसे जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये रिपोर्ट करती है कि जनरल मुनीर अपने किसी मिशन पर नहीं है, बल्कि वो तो अमेरिकियों का एक बहुत ही खास पैगाम लेकर तेहरान पहुंचे हैं। और बस इस एक खबर ने पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी। अब हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान का सबसे ताकतवर जनरल अमेरिका का एक संदेशवाहक, एक कुरियर बन गया? मतलब अमेरिका जैसी महाशक्ति को अपना संदेश पहुंचाने के लिए किसी और की जरूरत क्यों पड़ गई? वैसे ये भी एक सच है कि बड़े बड़े दुश्मनों के बीच भी बंद दरवाजों के पीछे बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं। इस शाही स्वागत का असली मतलब कूटनीति के नियमों यानी प्रोटोकॉल में छिपा है। देखिए, जब किसी देश का विदेश मंत्री किसी को लेने एयरपोर्ट आता है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मेहमान कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राष्ट्र का प्रमुख है। तो ईरान इसके जरिए साफ साफ इशारा कर रहा है कि उसकी नजरों में आसिम मुनीर सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के असली हुक्मरान हैं। और कमाल की बात देखिए, पाकिस्तान के ही एक पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने ये बात सरेआम कही थी कि आज पाकिस्तान के असली बॉस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर हैं। और ऐसा लगता है कि ईरानी इस हकीकत को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि उसे पूरी इज्जत भी दे रहे हैं। अब कूटनीति की दुनिया की एक और गहराई को समझते हैं। जब दो बड़े देशों के सबसे बड़े नेता मिलते हैं तो वो मुलाकात यूं ही अचानक नहीं हो जाती। उस एक मुलाकात के लिए महीनों पहले से एक पूरी बिसात बिछाई जाती है, जमीन तैयार की जाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका जाना है, तो महीनों पहले से छोटी छोटी टीमें वहां जाकर हर चीज का जायजा लेती हैं, बातचीत का शुरुआती दौर पूरा करती हैं। फिर मुलाकात से कुछ हफ्ते पहले विदेश मंत्री जैसे बड़े अधिकारी पहुंचकर सब कुछ पक्का करते हैं, और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब जाकर दोनों नेता मिलते हैं। ये एक तयशुदा प्रक्रिया है। तो अगर जनरल मुनीर का ये दौरा उस बड़ी मुलाकात से पहले की आखिरी तैयारी है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो किसके आने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर वो कौन सा बड़ा खिलाड़ी है जिसके लिए इतना बड़ा मंच सजाया जा रहा है? और यहीं एक थियरी सामने आती है, वो ये कि जनरल मुनीर इस खेल के मुख्य खिलाड़ी हैं ही नहीं, वो तो बस एक एडवांस टीम है। वो सिर्फ जमीन तैयार करने गए हैं ताकि अमेरिका से आने वाले असली खिलाड़ी को कोई भी दिक्कत ना हो और वो सीधे आकर अपनी डील फाइनल कर सके। मतलब एक तरह से पाकिस्तानी हुकूमत अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ा रही है। सोच कर देखिए, जनरल मुनीर की भूमिका एक सेल्समैन की है जिसका काम है अमेरिकी प्रस्ताव को ईरानियों को बेचना। और उन्हें ही क्यों चुना गया? क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं। मतलब एक मुस्लिम देश को भेजा गया है ताकि वो दूसरे मुस्लिम देश को अमेरिका की बात मानने के लिए मना सके। इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा तामझाम, ये सब इसी ओर इशारा करता है कि अमेरिका से कोई बहुत बड़ा नाम आने वाला है। कुछ जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये शख्स खुद डोनाल्ड ट्रंप भी हो सकते हैं, जो शायद ये पक्का करना चाहते हैं कि इस बार उनके काम में कोई कमी ना रह जाए। और यहीं पर इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सामने आता है। सूत्रों का दावा है कि जनरल मुनीर ये सब अपने मालिक के लिए कर रहे हैं, और वो मालिक कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर उनका कोई बहुत ही करीबी नुमाइंदा हो सकता है। ये तस्वीर ताकत के असली खेल को दिखाती है। इस खेल में अमेरिकी सबसे ऊपर हैं, मालिक की तरह, ईरानी ग्राहक हैं और पाकिस्तानी हुकूमत एक बिचौलिए की तरह काम कर रही है, जो दोनों के बीच सौदा करवाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। जनरल मुनीर के इस पूरे मिशन को इस एक लाइन में समझा जा सकता है, वो तेहरान इसलिए गए हैं ताकि जब उनका अमेरिकी बॉस आए तो सब कुछ परफेक्ट हो, टेबल सजी हो, खाना लगा हो और उन्हें आकर बस डील पर अपनी आखिरी मोहर लगानी हो। कोई बहस नहीं, कोई मोल भाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, ये मुलाकातें, ये हाथ मिलाना सब बस एक दिखावा है?
और असली फैसले हमेशा ऐसे ही बंद दरवाजों के पीछे लिए जाते हैं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो हमें दिखाया जाता है क्या वही पूरा सच है या हकीकत कुछ और ही है।